ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करवाया, जिसके बाद से ईरान इस फिराक में था कि इस हमले का करारा जवाब कैसे दिया जाए। इसी को देखते हुए ईरान की संसद ने बड़ा फैसला लिया है, ऐसा फैसला जिससे पूरी दुनिया के लिए संकट की स्थिति पैदा होगी, तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ होर्मुज इसको बंद करने का फैसला लिया है। इंतजार है बस खामेनेई के हस्ताक्षर का। ऐसे में ईरान के इस फैसले से दुनिया भर में क्या हालात पैदा होने वाले हैं और भारत इससे निपटने के लिए कितना तैयार है, आज बात इसी पर। स्टेट ऑफ होर्मुज ये कोई साधारण जलमार्ग नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है, लेकिन अब ये एक बड़े संकट का केंद्र बन चुका है। ये जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई महज 33 किलोमीटर, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा, इतना कि दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इन सभी देशों का तेल यहीं से निर्यात होता है। हर दिन लाखों बैरल तेल के टैंकर इस जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में सिर्फ तेल का रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा की रीढ़ है, लेकिन अब ईरान ने इसे बंद करने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों? दरअसल इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो वह उसके लिए अस्तित्व का खतरा बन सकता है। इसलिए इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं पर साइबर और सैन्य हमले लगातार करता रहा है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। खुद इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम बताए जाते हैं और इन्हीं सब को लेकर ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज हो गई है। 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इजराइल के 24 लोग मारे गए, जबकि ईरान के 950 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देश बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं है, लेकिन इस बीच जंग में अमेरिका कूद पड़ा, जिसके बाद हालात कंट्रोल में आने के बजाय और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट करते हुए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। निशाने पर थे फोर्डो, नंताज और इस्फहान। लेकिन इस हमले के बाद ईरान ने जो दावा किया वो अमेरिकी हमले के असर को बिल्कुल शून्य कर देता है। ईरान ने दावा किया कि इस हमले से उसे कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा है, सब कुछ पहले सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका था। अमेरिका ने अपने हमले से संदेश देना चाहा कि अब ईरान शांत हो जाए और समझौते के मंच पर आकर बात करे। अमेरिका ने सोचा कि अब ईरान रेंगने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ईरान ने और तगड़ा जवाब देने की सोची। इजराइल पर कई मिसाइलें दाग दी। तेल अवीव और हाइफा में जोरदार धमाके देखे गए। स्थिति अब युद्ध जैसे हालात की ओर बढ़ रही है। इस बीच अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को फारस की खाड़ी में तैनात किया, जिसे ईरान ने उकसावा माना और यहीं से शुरू हुआ स्टेट ऑफ होर्मुज का संकट। ईरान की संसद में इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस हुई। कई सांसदों ने मांग की कि स्टेट ऑफ होर्मुज को तुरंत बंद कर दिया जाए। उनका कहना है कि यह अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने का सही समय है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पूरी तरह से तैयार है। उनके पास तेज रफ्तार नावें और मिसाइलें हैं। ईरान के सैन्य कमांडरों का दावा है कि हम स्टेट को कुछ ही घंटों में बंद कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने भी साफ चेतावनी दी है। अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो का बयान आया कि अगर ईरान ने स्टेट को बंद किया तो यह उसके लिए आर्थिक आत्महत्या होगी, लेकिन ईरान है कि फिर भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इंतजार है तो बस ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मंजूरी की। बाकी सबसे बड़ा सवाल कि अगर स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद किया गया तो क्या होगा? सबसे पहले तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी। दुनिया के कई देश तेल के लिए तरस जाएंगे। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी। खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं और भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा 90% तेल आयात होता है। इसमें से 40% से अधिक मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आता है, और ये सभी आयात होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है भारत रोजाना 55 लाख बैरल तेल आयात करता है, जिसमें से 15 से 20 लाख बैरल इस स्ट्रेट से आता है। ऐसे में अगर ईरान इस स्ट्रेट को बंद करता है तो तेल की आपूर्ति में तत्काल रुकावट और कीमतों में उछाल आना तय है। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि तेल की कीमतें $80 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। हालांकि भारत सरकार और विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति इतनी भी चिंताजनक नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि हमारे पास स्टॉक है, और अगर कमी हुई भी तो भारत इस कमी को रूस, अमेरिका, ब्राजील, नाइजीरिया
और अंगोला जैसे देशों से आयात बढ़ाकर इस कमी को पूरा कर सकता है, भले ये थोड़ा महंगा क्यों न पड़े। बाकी ये कोई नया संकट नहीं है, इतिहास में भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चर्चा में रहा है। 1980 के दशक में जब ईरान इराक का युद्ध हुआ था, उस दौरान टैंकर युद्ध छिड़ गए थे, तेल के जहाजों पर हमले हुए, अमेरिका और सोवियत संघ को हस्तक्षेप करना पड़ गया था। उस वक्त भी तेल की कीमतें बढ़ी थी, आर्थिक संकट गहराया था। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब इतिहास फिर दोहराया जाएगा या फिर कूटनीति से इसका कोई हल निकलेगा?